तक हमने इंडक्टिव इफेक्ट प्लस इफेक्ट पढ़ा था कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है और नाइट्रोजन आइटम में इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन आइटम मोर शेयरिंग हो जाते हैं, स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं और इसमें बेसिसिटी ऑफ माइंस डिक्रीज कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन को एंड स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। सॉल्वेशन में मैंने अभी आपको पढ़ाया, सॉल्वेशन में क्या करवाया, सॉल्वेशन में कि वाटर में होता है, एक्वा सोल्यूशन में होता है, पानी में होते हैं, माइन कैन एक्सेप्ट द प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, हाईली स्टेबलाइज हो जाते हैं, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करते हैं और सॉल्वेशन डिक्रीज हो जाती है। इसमें उन्होंने क्या पेरेंट इंडक्टिव एंड सॉल्वेशन इफेक्ट अपोजिंग इन्फ्लुएंस होते हैं ऑन द बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइंस। आगे देखो, द लीस्ट स्टेबलाइजेशन ऑफ अमोनियम आयन obtained from the tertiary amine is responsible for the lesser basicity of such amines than expected on the basis of the inductive effect alone। ठीक है, नेक्स्ट द फैक्ट ऑफ द ट्राईइथाइल अमाइन। ठीक है, ट्राईइथाइल अमाइन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन द इथाइल अमाइन राइन। ठीक है, टर्चरी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा देन इथाइल, टर्चरी एथिलीन अमाइन देन द इथिलीन अमाइन। ठीक है, 1 डिग्री 3 डिग्री से लेकर 1 डिग्री तक, वाइल द टर्चरी इथिलीन अमाइन 3 डिग्री से लेकर टर्चरी नाइट इज वीकर बेस देन द मिथिलीन 1। ठीक है, टर्चरी वाला ट्राई इथिलीन अमाइन और हम इथिलीन अमाइन की बात करें, अगर हम ट्राई इथिलीन अमाइन और इथिलीन अमाइन की बात करें तो टर्चरी वाला वीकर बेस होगा देन मिथिलीन 1 डिग्री से, एज एक्सप्लेन्ड अदर एज फॉलोज। इथिलीन ग्रुप हैज़ द ग्रेटर इलेक्ट्रॉन लीजिंग इफेक्ट। ठीक है, इथिलीन ग्रुप के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लीजिंग इफेक्ट है देन मिथाइल ग्रुप से। इन द केस ऑफ इथिलीन अमाइंस द प्लस इफेक्ट ऑफ द 3 इथिलीन ग्रुप्स इन द ट्राईमाइल बिकम्स द डोमिनेटिंग फैक्टर एज कंपेयर्ड विद द H बॉन्डिंग ऑफ द आयन। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ दैट derived from the ethylene amine। as a result the 3 वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है देन ethylene amine से, ट्राई ethylene amine ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है देन ethylene amine, बट इन द केस ऑफ द ट्राई ethylene amine and methylene amine greater hydrogen bonding ion derived from the primary amine dominates over the plus effect and therefore methylene groups and trimethylene amine, therefore the methylene is stronger base than the trimethylene amine। सो अभी तक हमने यही पढ़ा कि जो ट्राई इथिलीन अमाइन है वो स्ट्रॉन्गर बेस है देन इथिलीन अमाइन, वाइल द ट्राई मिथिलीन अमाइन वीकर बेस है देन मिथिलीन अमाइन से एज कम्पेयर्ड। इसमें उन्होंने ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट के बारे में बताया, डोमिनेटिंग फैक्टर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिराइव फ्रॉम दिस मीन्स प्लस आई इफेक्ट के बारे में बताया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताया, वो इंडक्टिव इफेक्ट को और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आपने एक्सप्लेन कर देना, वही बताना है। ठीक है, सो इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में मैं दोबारा बोल रही हूँ, देखो सॉल्वेशन और इंडक्टिव इफेक्ट आई हैव डन विद द सॉल्वेशन इंडक्टिव इफेक्ट। मैं एक बार दोबारा बोल रही हूँ, फिर हम एरोमेटिक अमाइंस के पास चलेंगे। ठीक है, पर उससे पहले मैं आपको दोनों का एक्सप्लेन करवा देती हूँ एक बार। ठीक है, दोनों का एक्सप्लेन करवा देती हूँ कि ये क्या है। ठीक है, अब देखो क्या है, मैं बताती हूँ। इंडक्टिव इफेक्ट, अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट की बात करूँ सबसे पहले तो इंडक्टिव इफेक्ट में उन्होंने बताया कि पहले तो बताओ सबसे पहले कि बेसिसिटी ऑफ माइंस डिपेंड्स ऑन द नाइट्रोजन एटम। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर और नाइट्रोजन एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एंड द सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम माइन पर डिपेंड करता है। अब इंडक्टिव इफेक्ट में बताते हैं कि एलिफेटिक अमाइंस हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, बेसिसिटी उनकी सबसे ज़्यादा देन द अमोनिया से, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन लीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट है, प्लस सही इफेक्ट है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयर बढ़ जाते हैं नाइट्रोजन एटम पे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं नाइट्रोजन एटम पे और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑन द नाइट्रोजन एटम मोर शेयरिंग पे। और उसके बाद क्या करते हैं, बेसिसिटी को डिक्रीज कर देते हैं, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन को डिक्रीज कर देते हैं और स्टेबिलिटी अपनी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये पढ़ा हमने। सॉल्वेशन इफेक्ट में पढ़ा कि ये पानी के एक्वा सोल्यूशन में होता है। ठीक है, ये मतलब कि ये सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन पे करते हैं और ये वाटर की प्रेजेंस में होता है। इसमें मतलब कि ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो मोर स्टेबलाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, और इसमें अब 1 डिग्री से लेकर 3 डिग्री तक सॉल्वेशन इफेक्ट को डिक्रीज कर देते हैं। उन्होंने कहा कि इंडक्टिव इफेक्ट और सॉल्वेशन इफेक्ट एक अपोजिंग फोर्स है फॉर द एलिफेटिक अमाइंस में। और इसमें उन्होंने कहा कि ट्राई मिथिलीन अमाइन और इथिलीन अमाइन, इसमें अपने बस प्लस इफेक्ट के बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन लीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बता देना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बता देना है, ये सारा मिक्स करके आपने एक्सप्लेन कर देना है। और उसके बाद प्लस इफेक्ट के बारे में बताया हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताया हुआ है, सॉल्वेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे ये दोनों है। ठीक है, बस ये। अब आगे चले एरोमेटिक अमाइंस पे।
नेक्स्ट देखो एरोमेटिक अमाइंस, वो वीकर बेसिक करेक्टर ऑफ द एरोमेटिक अमाइंस एज कम्पेयर टू अमोनिया। अब ये वीकर होते हैं, वो ये थे स्ट्रॉन्गर थे, ये वाले एलिफेटिक वाले, ये देखो एलिफेटिक वाले स्ट्रॉन्गर थे, ये एरोमेटिक वाले वीकर होते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग टू द वाई द एरोमेटिक अमाइंस आर वीकर बेसिक देन द एलिफेटिक और द अमोनिया, लेट अस सी, ठीक है। ये अपने हाइब्रिडेशन वाले बना देने, बेंजीन रिंग ये तो आप कर ही लोगे ना। उसके बाद नीचे देखो कि ये वीकर क्यों होते हैं। इट इज एविडेंट दैट एनिलीन जो NH2 है, NH2 क्या होता है, एनिलीन इज रेजोनेंस बाय द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। NH2 क्या होता है पहले तो मुझे बताओ, NH2 क्या होता है, एनिलीन। NH2 क्या होता है, एनिलीन। इट इज एविडेंट दैट एनिलीन इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। इन द 3 ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन इज शेयर्ड विद द एरोमेटिक रिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जाते हैं, इसमें एनिलीन है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम शेयर हो जाते हैं। रिजल्ट एज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द एनिलीन द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन इज लेस अवेलेबल, ठीक है, और द शेयरिंग विद द प्रोटॉन। इट मे बी फर्दर नोटेड दैट एनिलीन इज मोर स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस देन द एल्यूमिनियम आयन। एनिलीन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन द एल्यूमिनियम आयन बिकॉज द एनिलीन इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बाय द एनिलीन। एनोलिनियम आयन हैज ओनली द 2 रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये ऊपर वाला ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि उनमें पास 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, ये 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स है। और नीचे वाला क्योंकि उनके पास 2 ही कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है ज़्यादा, ठीक है। तो इन दस एनिलीन इज वीकर, एनिलीन एक वीकर बेस है देन अमोनिया और द एलिफेटिक अमाइंस बिकॉज ऑफ द लेस इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन एंड लेस स्टेबिलिटी ऑफ द अमोनियम आयन, ठीक है। मतलब कि ये ज़्यादा वीकर होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होती है बिकॉज ऑफ द लेसर इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन एंड लेसर स्टेबिलिटी ऑफ द अमोनियम। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन कम होते हैं नाइट्रोजन पे, लेसर अमोनियम आयन रिलेटिव टू द एनिलीन, ठीक है। अब यहाँ तक पढ़ो फिर आगे करते हैं। सो एरोमेटिक मीन्स में हमने बताया कि वो ज़्यादा मतलब कि लेस बेसिक वीकर बेस होते हैं क्योंकि एनिलीन जो है रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ऑफ 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है। नाइट्रोजन इज शेयर्ड विद द एरोमेटिक रिंग एंड एज रिजल्ट द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ द एनिलीन द इलेक्ट्रॉन पेयर और नाइट्रोजन इज लेस अवेलेबल। सो इसमें हम बताना है कि जो एनिलीन वाले ऊपर 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू नीचे 2 वाले एल्यूमिनियम आयन वाला लेस होते हैं। एनिलीन वीकर बेस होता है देन अमोनिया और एलिफेटिक मीन से बिकॉज ऑफ द लेसर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबिलिटी। इसमें इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम होती है और नाइट्रोजन एंड लेसर स्टेबिलिटी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में कम होते हैं और लेसर स्टेबिलिटी ऑन द अमोनियम आयन पे, ठीक है। डन, ठीक है, ठीक है। इसमें देखो जो ऊपर 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है ना वो मतलब कि वो ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबलाइज। ये देखो मतलब कि उन्होंने डार्क में बोल्ड करके लिखा हुआ है ना, जो एनिलीन है वो ज़्यादा, ऊपर वाले जो 5 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है और नीचे वाले कम है क्योंकि वो 2 ही हैं, ठीक है। क्योंकि अब उन्होंने कहा एनिलीन ज़्यादा वीकर होता है देन अमोनिया और एलिफेटिक से बिकॉज इसमें जो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम पे होते हैं ना वो कम होते हैं और अमोनियम आयन में भी कम होते हैं, स्टेबिलिटी भी इसकी कम होती है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में होते हैं वो कम होते हैं और इसकी स्टेबिलिटी भी कम होती है, तो दैट्स वाई। अगेन मिक्स्ड एलिफेटिक एरोमेटिक सेकेंडरी एंड टर्शियरी माइंस, these are slightly stronger basics, ठीक है, and purely aromatic amines. This is because due to the presence of one or more electron releasing alkyl group in their molecules, the electron pair on nitrogen of the mixed means is relatively more available for sharing than the electron pair of the purely aromatic amines. At the same time, the substituted ammonium ion, ठीक है, obtained from the mixed amines gets stabilized due to the dispersal of positively charged by the alkyl group, but thus such as stability is not possible in the case of purely aromatic amines. देखो aryl caryl amines, it may be pointed out that aryl caryl amines in which the mono group क्या कहते हैं इज प्रेजेंट इन द साइड चेन्स सच एज बेंजामाइन, ठीक है, आर CH2 NH2 are the stronger bases than ammonia. This is because of the lone pair of electrons of nitrogen is not involved in the resonance with the benzene ring, ठीक है। इसमें जो lone pair of electrons है वो मतलब कि not involved in the resonance in the benzene ring. The same time the benzyline group which may be treated as the
फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड मिथाइल ग्रुप हैज़ क्या कहते हैं एज एन इलेक्ट्रॉन लीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन लीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट में आपने क्या बताया, मैंने भी पीछे करवाया कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं नाइट्रोजन आइटम पे, और इसमें बस सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन में जब बेसिसिटी को डिक्रीज कर देते हैं और स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। सिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन से शुरू करने से पहले मैं आपको फिर बता रही हूँ कि एलिफेटिक अमीन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं देन एरोमेटिक से, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन लीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन आइटम पे, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन आइटम सबसे ज़्यादा होते हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन आइटम ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण बेसिसिटी ऑफ अमाइंस डिक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज द स्टेबुलेटेड अमोनियम आयन पे सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन पे डिक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और उसके बाद फिर वो इंक्रीज द स्टेबिलिटी भी इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, इसमें आपको बताया ना इलेक्ट्रॉन लीजिंग इंडक्टिव है कि इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन आइटम बढ़ा देता है, फिर सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन को वो क्या कहते हैं डिक्रीज कर देता है और साथ में स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, आगे द बेसिसिटी ऑफ द एरोमेटिक अमाइंस इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर एज वेल एज द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। इसमें नेचर पे डिपेंड करता है और पोजीशन कौन सी है बेंजीन रिंग पे। द नेचर ऑफ द ग्रुप डिटरमाइंस इट्स इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट और रेजोनेंस। इसमें नेचर पे डिपेंड करता है और इसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस पे डिपेंड करता है, माइनस आई प्लस आई और माइनस आर प्लस आर। ठीक है, द पोजीशन ऑफ द ग्रुप डिटरमाइंस इट्स नेट इफेक्ट ऑन द, इसमें पोजीशन इसकी नेट इफेक्ट बताती है कि इफेक्ट क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन। इट मे बी रिकॉल्ड द रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट्स ओनली। ठीक है, ऑर्थो रेजोनेंस इफेक्ट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होता है, नॉट मेटा पोजीशन पे होता है। इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट एट ऑल द पोजीशन। रेजोनेंस इफेक्ट सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होता है, मेटा पे नहीं होता। इंडक्टिव इफेक्ट सारी जगह हो जाता है। को 2 मिनट पॉज करो और एलिफेटिक अमाइंस पढ़ो। ठीक है, एलिफेटिक अमाइंस में इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड करता है। इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन लीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है, और उसके बाद सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन पे बेसिसिटी डिक्रीज कर देते हैं और स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। फिर टर्शियरी अमाइन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है देन सेकेंडरी से, देन प्राइमरी से। सेकेंडरी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा देन प्राइमरी से, फिर टर्शियरी वाला वीकर होगा सेकेंडरी से प्राइमरी से। फिर उसके बाद ये सॉल्वेशन इफेक्ट पे डिपेंड करते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे वाटर पे डिपेंड कर, वाटर पे होती है, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन पे होता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे मोस्ट स्टेबलाइज होते हैं, ये हमने पढ़ा। फिर उसके बाद एरोमेटिक अमाइंस हमारे लेस स्टेबल होते हैं देन अमोनिया से। ठीक है, क्योंकि उसमें एनिलीन जो होता है वो हमारे पास 5 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मोस्ट स्टेबलाइज होता है, और नीचे वाले 2 जो है वो 2 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, इसमें जो है लेसर इलेक्ट्रॉन पेयर और नाइट्रोजन आइटम लेस होते हैं और लेस अमोनियम आइन होता है, तो स्टेबिलिटी भी कम होती है। 2 मिनट के लिए पॉज करो, फिर मैं आगे करवाती हूँ आपको, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। 2 मिनट मैंने रेस्ट लेनी, मैं बोल बोल के थक गई हूँ 2 मिनट। आगे देखो कि एरोमेटिक अमाइंस में बेसिसिटी, नेचर और पोजीशन। एरोमेटिक अमाइंस में बेसिसिटी हमारी नेचर और पोजीशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, प्लस आई माइनस आई और प्लस आर माइनस आर ये इस पे डिपेंड करती है। फिर उसके बाद हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट पे करती है। जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो हमारा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होता है, मेटा पोजीशन पे नहीं होता, और इंडक्टिव इफेक्ट हमारी सारी पोजीशंस पे हो जाता है, पोजीशंस एट ऑल पे। उसके बाद सब्स्टिट्यूटिंग हैविंग एन ओवरऑल इलेक्ट्रॉन लीजिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन लीजिंग इफेक्ट होगा, मीन्स प्लस आई इफेक्ट होगा, इंक्रीज द बेसिसिटी ऑफ एनिलीन। ठीक है, ऑन द अदर हैंड सब्स्टिट्यूट्स हैविंग ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, तो डिक्रीज। जब इलेक्ट्रॉन लीज करेंगे तो हमारे बेसिसिटी बढ़ेगी, जब विड्रॉइंग करेंगे तो डिक्रीज करेगी बेसिसिटी हमारी। हाँ जी, सो हमने बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमाइंस में पढ़ा अभी तक की नेचर पे डिपेंड करते हैं और पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। प्लस आई माइनस पे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस जो है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होता है, इंडक्टिव इफेक्ट सारी जगह हो जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करें तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करें तो मतलब इंडक्टिव इफेक्ट हमारा बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉन लीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट होगा, तो मतलब हमारी बेसिसिटी बढ़ेगी, क्योंकि बढ़ेगी तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन इंक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में इफेक्ट है तो हमारे पास बेसिसिटी बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो बेसिसिटी हमारी डिक्रीज करेगी। तो हमने पढ़ा कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है तो मतलब इंडक्टिव इफेक्ट है, तो मतलब बेसिसिटी बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं हमारे पास और नाइट्रोजन एटम इंक्रीज करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में बेसिसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में बेसिसिटी डिक्रीज कर रही है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में अगर इंडक्टिविटी बढ़ रही है हमारे पास, बेसिसिटी बढ़ रही है इंडक्टिव इफेक्ट के कारण, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो डिस्पर्स कर देंगे पॉजिटिव सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम आयन को, तो स्टेबिलिटी को हमारे बढ़ा देंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में आपने बताना है कि बेसिसिटी बढ़ेगी।
बढ़ेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की बात करें तो वो इंटेंसिफाई कर देंगे हमारे सब्स्टिट्यूटेड मोनोमाइन को और स्टेबिलिटी हमारी कम हो जाएगी, डिक्रीजेज द स्टेबिलिटी, और फिर उसके बाद हम कहेंगे कि वो बेसिसिटी हमारी डिक्रीज होगी। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन लीजिंग इफेक्ट में इंडक्टिव इफेक्ट होता है, मीन्स बेसिसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में बेसिसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लीजिंग में प्लस इफेक्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन एटम सबसे ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डिस्पर्स करता है सब्स्टिट्यूटेड मोनोमाइन को, तो इंस्टेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसके बाद बेसिसिटी ज़्यादा हो जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो जाता है तो सब्स्टिट्यूटेड मोनोमाइन पे स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इसमें इंटेंसिफाई हो जाता है तो सब्स्टिट्यूटेड मोनोमाइन डिक्रीज हो जाता है, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तो दैट्स वाई। ठीक है, इंटेंसिफाई कर देता है, वो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में डिस्पर्स कर देता है और वो इंटेंसिफाई कर देता है, डिस्पर्स द पॉजिटिव चार्ज और इंटेंसिफाई द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आगे ऑल द ग्रुप्स वेदर द इलेक्ट्रॉन लीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ व्हेन प्रेजेंट इन ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, अब रेजोनेंस हमें पता है कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होते हैं, मेटा पोजीशन पे नहीं होते, इंडक्टिव इफेक्ट सारी पोजीशन पे होते हैं। इलेक्ट्रॉन लीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ व्हेन इट इज प्रेजेंट इन द ऑर्थो पोजीशन। एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप exerts maximum base weakening effect when present in the ortho position. This is an ortho effect. ठीक है, the cause of ortho effect is not yet well understood. ठीक है, for example while the para and meta toluidines are stronger basics than the aniline, or the ortho is weak, toluidine is weaker than the aniline. नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप्स एक्सर्ट ग्रेटर बेसिक स्ट्रेंथिंग इफेक्ट व्हेन प्रेजेंट इन द पैरा पोजीशन देन आर प्रेजेंट इन द मेटा पोजीशन। ठीक है, ये मेटा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है दिस इज बिकॉज सच ग्रुप इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है एट द नाइट्रोजन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट व्हेन प्रेजेंट इन द पैरा पोजीशन एंड देन इन द मेटा पोजीशन। द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स यूजली एक्सर्ट ग्रेटर बेसिक वेकनिंग इफेक्ट व्हेन प्रेजेंट इन द पैरा पोजीशन देन व्हेन प्रेजेंट इन द मेटा पोजीशन। ठीक है, ये सारा लर्न करने वाले काम है और कुछ नहीं है, ये भी लर्न करने वाला काम है, बस इसमें है इलेक्ट्रॉन लीजिंग में एक मिनट मुझे पानी पीने दो, मुझे प्यास लग रही है। इसमें इलेक्ट्रॉन लीजिंग में वो डिस्पर्स करे पॉजिटिव चार्ज को, डिस्पर्स करे सब्स्टिट्यूटेड मोनोमाइन को, इंक्रीज द स्टेबिलिटी, डिस्पर्स करे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में इंटेंसिफाई करे जिससे स्टेबिलिटी कम हो रही है सब्स्टिट्यूटेड मोनोमाइन की, तो दैट्स वाई ये होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट द above द एक मिनट रोल रहा है पेज खाना पीना। आगे देखो, द above ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्सप्लेन द नाइट्रो ग्रुप हैज़ एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। नाइट्रो ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। विड्रॉइंग में क्या है कि वो इंटेंसिफाई कर देते हैं सब्स्टिट्यूटेड मोनोमाइन को, तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो बेसिसिटी हमारी कम हो जाती है। एज वेल एज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट। नाइट्रो ग्रुप हैज़ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब कि जिसमें कि सब्स्टिट्यूटेड मोनोमाइन को वो इंटेंसिफाई कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज वो मतलब कि इंटेंसिफाई कर देते हैं सब्स्टिट्यूटेड मोनोमाइन को, स्टेबिलिटी हमारी कम हो जाती है, तो बेसिसिटी हमारी कम हो जाती है। एज वेल एज द विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, वाइल द इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स एट बोथ द मेटा एंड पैरा पोजिशन। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो सारी पोजिशन पे लग जाता है, रेजोनेंस इफेक्ट सिर्फ पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे लगता है, मेटा पोजीशन पे नहीं लगता। द नेट रिजल्ट इज दैट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज रिड्यूस्ड टू ग्रेटर एक्सटेंट बाय द ग्रुप विच इज प्रेजेंट एट पैरा पोजीशन। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है एट द एक्सटेंट मतलब कि प्रेजेंट एट पैरा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो हमारी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है पैरा पोजीशन वो कम हो जाती है देन मेटा पोजीशन पे। ठीक है, हाउ हेंस द P nitroaniline is weaker base than the meta nitroaniline which is itself is weaker than aniline। ठीक है, सो इसमें मतलब कि पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन के बारे में बताया हुआ है कि पैरा में वो रिड्यूस्ड हो जाती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पोजीशन पे रिड्यूस हो जाती है देन द मेटा पोजीशन पे। ठीक है, उसके बाद हेलोजन सच एज द कुलीन एंड द ब्रोमो exert greater base weakening effect when present in the meta position than when present in the para position।
ठीक है। टू अंडरस्टैंड द above observation may be recalled that the clean has an electron withdrawing inductive effect and electron releasing रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, अब इंडक्टिव एंड रेजोनेंस इफेक्ट आपको पता लग गया कि इंडक्टिव इफेक्ट सारी जगह हो जाता है। रेजोनेंस इफेक्ट हमारा सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे होता है, मेटा पोजिशन पे नहीं होता। और उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में आपको पता लग गया कि वो डिस्पर्स कर देता है इलेक्ट्रॉन को, तो उसके बाद सब्सटीट्यूटेड मोनोमाइन बन जाता है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और बेसिसिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है। और विड्रॉइंग में वो इंटेंसिफाई कर देता है सब्सटीट्यूटेड मोनोमाइन को, तो जिसके कारण स्टेबिलिटी कम हो जाती है, बेसिसिटी भी हमारी कम हो जाती है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमें पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में क्या करते हैं कि वो डिस्पर्स हो जाता है, पॉजिटिव सब्सटीट्यूटेड मोनोमाइन को डिस्पर्स कर देते हैं, पॉजिटिव बन जाते हैं, डिस्पर्स कर देते हैं। तो उसके कारण क्या पता क्या होता है, डिस्पर्स अगर कर देते हैं सब्सटीट्यूटेड मोनोमाइन को इंटेंस, तो फिर वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और बेसिसिटी बढ़ जाती है। अगर नीचे वाले में विड्रॉइंग में इंटेंसिफाई कर देते हैं, ठीक है, नीचे वाले ग्रुप को इंटेंसिफाई कर देते हैं, तो सब्सटीट्यूट स्टेबिलिटी हमारी कम हो जाती है, तो बेसिसिटी हमारी कम हो जाती है। उसके बाद व्हेन द क्लीन इज प्रेजेंट इन द मेटा पोजीशन, द क्लीन एक्सर्ट्स ओनली द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, सिंस द रेजोनेंस इफेक्ट डज नॉट ऑपरेट एट मेटा पोजीशन व्हेन द प्रेजेंट एट पैरा पोजीशन, द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द क्लीन इज पार्टली न्यूट्रलाइज्ड बाय इट्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस। ठीक है, इफेक्ट इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इज रिड्यूस्ड टू द ग्रेटर एक्सटेंट व्हेन द क्लीन इज प्रेजेंट एट द मेटा पोजीशन। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो नाइट्रोजन पे है वो रिड्यूस हो जाती है ग्रेटर एक्सटेंट पे, और जब व्हेन ठीक है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है व्हेन द क्लीन इज प्रेजेंट इन एट द मेटा पोजीशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन एटम रिड्यूस्ड हो जाती है एट मेटा पोजीशन पे व्हेन प्रेजेंट, देन एट ठीक है मेटा पोजीशन पे अगर क्लीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है देन एट पैरा पोजीशन पे। एट द रिजल्ट द मेटा क्लीन इज weaker base than the p chloroaniline which is turned weaker than aniline. The case of certain groups like the OCH3, OH is the precucle. They act as a basic strengthening when present in the para position, but the base weakening when present at meta position as shown by this. ठीक है, next is OCH3 and electron withdrawing inductive effect. withdrawing में हो रहे मीन्स वो चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर रही है, जिसके कारण सब्सटीट्यूटेड मोनोमाइन की स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो बेसिसिटी हमारी कम होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, electron releasing resonance effect when such a group is present in the para position, it exerts both the effects। ठीक है, R effect is